आखिर कौन ऐसा नेता है, ऐसी कौन सी पार्टी है जो मनीष कश्यप की रैली को रोकना चाहते हैं, रैली को रद्द करवा रहे हैं? ऐसी कौन सी पार्टी है, ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से उसके दुश्मन हैं जो मनीष कश्यप की रैली को, जन आशीर्वाद यात्रा को रोकना चाहते हैं? ऐसा कौन सा पार्टी, कौन सा नेता है जो मनीष कश्यप को किसी भी तरीके से राजनीतिक रूप से प्रचार प्रसार करने से रोकना चाहते हैं? ना चाहते हैं कि मनीष कश्यप प्रचार प्रसार करे और ना ही वह राजनीतिक में किसी भी प्रकार से अपना स्थान ग्रहण कर पाए। जैसा कि आपको पता है कि बिहार की राजनीतिक में दो ही ऐसे चेहरे हैं जिसके ऊपर मनीष कश्यप को लेकर के आरोप लगते हैं। पहला चेहरा तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी पार्टी, और दूसरा चेहरा आता है जो कि एनडीए की सरकार यानी कि बीजेपी पार्टी आती है। तो आखिर कौन है मनीष कश्यप के इतने बड़े दुश्मन जो मनीष कश्यप को रैली नहीं करने देते हैं, मनीष कश्यप को किसी जनसभा को संबोधित नहीं करने देते हैं, मनीष कश्यप का जन आशीर्वाद यात्रा जो है उसे संपूर्ण नहीं करने देते हैं? आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बन रहेगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन तमाम लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। सबसे पहले दोस्तों मुद्दा पर चलते हैं कि मनीष कश्यप जो कि अपनी रैली को आगे बढ़ा रहे थे और उन्होंने रैली का नाम दिया था जन आशीर्वाद यात्रा। मनीष कश्यप ने जन आशीर्वाद यात्रा एक जो है सभा, एक रैली का नाम दिया और उस रैली के माध्यम से मनीष कश्यप जगह जगह जाकर के अपनी जनसभा को संबोधित करने का कार्य कर रहे थे। लेकिन मनीष कश्यप को जो एक तारीख मिली थी कि इस तारीख को मनीष कश्यप यानी कि 16 से 17 तारीख के बीच मनीष कश्यप को टाइमिंग दी गई थी कि मनीष कश्यप जो है स्कूल्स, एक बड़े स्कूल्स है बेतिया में, उस स्कूल्स में वह जनसभा को संबोधित कर सकते थे। लेकिन जैसे ही कुछ समय गुजरा और जो समय आने वाला था कि अब मनीष कश्यप उस जगह पर जाकर के जनसभा को संबोधित करेंगे, तो उस वक्त मनीष कश्यप की सभा पर रोक लगा दी गई। उसके बाद मनीष कश्यप ने आरोप लगाया कि ये एनडीए की गलती, एनडीए सरकार की गलती है या फिर तेजस्वी यादव की गलती है। ऐसा मनीष कश्यप ने कहा हो या ना कहा हो, उनके तमाम समर्थकों ने तेजस्वी यादव के ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव की यह साजिश है और तेजस्वी यादव ने मनीष कश्यप की इस रैली को रुकवाया है। तेजस्वी यादव ने साजिश के तहत, शायद इससे पहले तमाम न्यूज़ पर भी आपने इसकी चर्चाएं देखे होंगे जिसमें कहा कि तेजस्वी यादव की साजिश की वजह से मनीष कश्यप की इस रैली में रोक लगी है। लेकिन दरअसल बात जो भी है, तेजस्वी यादव पर जो आरोप लग रहा है ये आरोप सरासरी गलत है। तेजस्वी यादव ने मनीष कश्यप की इस रैली को नहीं रोका है और ना ही तेजस्वी यादव के इशारे पर इस रैली को रोकी गई है। मनीष कश्यप के जन आशीर्वाद यात्रा में अड़चनें डाली गई है, मनीष कश्यप के रैली को रद्द कराई गई है, ऐसा तेजस्वी यादव की प्लानिंग नहीं है और ना ही तेजस्वी यादव के किसी व्यक्ति को जो है इसमें इन्वॉल्व किया गया और ना ही कोई व्यक्ति ने तेजस्वी यादव के इशारे पर मनीष कश्यप की इस रैली में रोके हैं। तो फिर लोगों के मन में ये भी ख्याल आएगा कि वर्तमान में एनडीए की सरकार है बिहार में और एनडीए ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए का जो अहम हिस्सा है, उसने मनीष कश्यप को टिकट नहीं दिया। और जब मनीष कश्यप लगातार जो है प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं तो एनडीए की सरकार जो है वो मनीष कश्यप को प्रचार प्रसार करने से रोकने के लिए मनीष कश्यप के जन आशीर्वाद यात्रा को रोक लगा दिया, ऐसा भी लोगों का ख्याल होगा। मनीष कश्यप के तमाम समर्थक भी यही सोच रहे होंगे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी वजह जो है वो वजह ये है कि अभी आचार संहिता लागू है पूरे बिहार के अंदर, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर लागू है। और पूरे देश के अंदर कोई भी पार्टी अगर प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें परमिशन लेना पड़ेगा। इसमें कोई राजनीतिक दल हो या फिर कोई आम नागरिक हो, कोई भी जनसभा को संबोधित नहीं कर सकते हैं। जनसभा को संबोधित करने के लिए उसे आचार संहिता जो है उसके उल्लंघन के तहत उसे जेल के अंदर डाला जा सकता है, क्योंकि आचार संहिता जो है वो लागू हो चुकी है। और आचार संहिता का जो है अर्थ ये है कि कोई भी पार्टी, कोई भी नेता जब तक उसे इजाजत नहीं मिलेगी, जब तक उसको जनसभा को संबोधित करने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक वह किसी भी हालत में किसी भी जगह पर
जाकर के वह जनसभा को संबोधित नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि मनीष कश्यप की जो रैली थी, मनीष कश्यप की जो जन आशीर्वाद यात्रा थी, उसे रोक लगा दी गई उसमें। और ऐसा तमाम लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया कि मनीष कश्यप के जो है दुश्मन है तेजस्वी यादव, जिसने मनीष कश्यप की रैली को रोक दी। मनीष कश्यप उस रैली को संबोधित नहीं कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि एनडीए की सरकार ने मनीष कश्यप के रैली को रोक दिया। लेकिन आपको बता दें कि इसी मामले में पप्पू यादव के ऊपर केसेस दर्ज हुए हैं। पप्पू यादव ने बिना परमिशन के एक पप्पू चौरसिया के घर पर, उसके आवास पर जाकर के पप्पू यादव ने जनसभा को संबोधित किया और एक भी परमिशन उसने नहीं ली और डायरेक्ट उसने आचार संहिता का उल्लंघन किया, जिसके तहत उनके ऊपर केसेस दर्ज हो गया। इसीलिए मनीष कश्यप को समय रहते हुए ये सूचना मिल गई कि आप जो है कानून का उल्लंघन ना करें, आचार संहिता के तहत आपके ऊपर केसेस दर्ज हो सकते हैं। लेकिन इसमें यह भी सोचने वाली बात है कि मनीष कश्यप को जब परमिशन मिली थी तो उस परमिशन में जो है ये ख्याल नहीं रखा गया था कि आचार संहिता लागू है। और आचार संहिता का अर्थ ये है कि किसी भी जगह पर सार्वजनिक कार्य नहीं किया जा सकता है, वह नेताओं द्वारा हो या फिर आम नागरिकों द्वारा हो, जब तक उन्हें परमिशन ना मिले। और यही कारण है कि इस रैली को रोका गया। तो उस वक्त ख्याल नहीं किया गया, लेकिन जब मनीष कश्यप को रैली पर जाना था और जनसभा को संबोधित करना था तो उस वक्त ऐसी घटना घटी और उसकी सभा को रोक लगा दी गई। तो जो लोग मनीष कश्यप के समर्थक तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगा रहे थे या एनडीए की सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे थे, उन सभी का आरोप जो है अपनी जगह पर जायज था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही एनडीए की सरकार ने मनीष कश्यप की रैली पर रोक लगाया है और ना ही तेजस्वी यादव के ऊपर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है। लेकिन फिर भी हमने कहा कि उन तमाम लोगों का शक जो है वो जायज है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग जिसको चाहते हैं उनके फेवर में सोचना उनके लिए हितैषी होते हैं और उन लोगों ने उनके बारे में सोचा। ऐसा सोचना उनका जायज हो सकता है क्योंकि जो व्यक्ति उनको जेल के अंदर डाल सकता है वो व्यक्ति उसे उसके रैली को रोक सकता है या नहीं रोक सकता, ये तो आप भली भांति जानते हैं। फिलहाल मनीष कश्यप की जो जनसभा है, जन आशीर्वाद यात्रा है, यह तमाम तरीके से सिलसिला इनका चलता रहेगा और जब तक कि नामांकन नहीं हो जाते हैं तब तक ये सिलसिला जो है इसी प्रकार से रुक करके चलेगा। बड़े जनसभा को संबोधित नहीं कर सकते हैं। लेकिन मनीष कश्यप की इस वीडियोस में आपने देखा, मनीष कश्यप के लिए बिन बुलाए इतने समर्थक आते हैं जितने कि बिहार बीजेपी की किसी नेता के रैली में आपको देखने के नहीं मिलते होंगे। ना ही 9 बार रह चुके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रैली में इतने जो है जनसंख्या आपको देखने को मिले होंगे जितनी जनसंख्या इस रैली में देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि मनीष कश्यप अब जो है सांसद बनने जा रहे हैं। उन्हें किसी पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिली है और ना ही किसी पार्टी से अब उनको आशा है कि टिकट मिलेगी, बल्कि वह अब जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ करके इतिहास रचेंगे। सबसे ज़्यादा वोटों से उस क्षेत्र में तमाम जितने भी उस क्षेत्र के तमाम पार्टियों के नेता है उन सभी पार्टी से सबसे अधिक वोट लेकर के यह विजयी प्राप्त होंगे। आपको क्या लगता है, मनीष कश्यप के जो जन आशीर्वाद यात्रा है, जो रैली थी उसको जो रद्द की गई है, जनसभा को रद्द की गई है, उसमें हमने जो कहा आचार संहिता की कहानी, उससे लेकर के कोई और दूसरी बातें हो सकती है? क्या वाकई में तेजस्वी यादव का आरोप है या तेजस्वी यादव उसको रोक रहे हैं या बीजेपी रोक रहे हैं? तमाम बातों में आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा।